नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आपका स्वागत है। आज हरियाणा के एडीजीपी संजय कुमार सिरसा जिला में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति अभियान व नशे को खत्म करने हेतु चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सभागार में अपने संबोधन में छात्रों को, प्रबुद्ध नागरिकों को सिरसा अपितु पूरे हरियाणा को नशा मुक्त करने हेतु अपने विचार प्रकट किए। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना हमारा परम ध्येय है, क्योंकि जो नशा है वो युवाओं को बहुत गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। उसको दूर करने हेतु व नशे को ख़त्म करने हेतु हमको सबको मिलकर ये अभियान चलाना होगा, ताकि हरियाणा को नशा मुक्त अभियान बनाया जा सके। इस प्रकार उन्होंने अपने संबोधन में सभी नागरिकों, सरपंच प्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इस दिवस को मान्यता दी गई है और इसको संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, उसके जनरल असेंबली ने इसको पास किया था। और इसका एक पीछे एक हिस्ट्री भी है, एक इतिहास भी है। चाइना का, अगर थोड़े जो स्टूडेंट बैठे होंगे, खास करके जो इतिहास के स्टूडेंट होंगे, उनका पता होगा कि जो ओपियम वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स और चाइना के जो लोकल लोग थे उनके बीच अफीम के बारे में, जो आप ये आज हम नशे की बात कर रहे हैं, उसमें चाइना में वॉर हुई थी। उसके पहले चाइना के एक लोकल लीडर होते थे, उन्होंने बड़े लार्ज स्केल पे जो अफीम की खेती होती थी उसको डिस्ट्रॉय कराया था और उसका जो अंत हुआ था वो 26 जून को किया गया था। कि करीब मेरे ख्याल से 1839 या उसके आसपास की बात होगी, सन शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उसको, उस डेट को इन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया यूनाइटेड नेशंस ने, और 26 जून को उसी दिन से 1987 में इसको रिजोल्यूशन पास हुआ और 1989 से 89 से इसको हर साल 26 जून को इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये दिवस जो है, ये जैसा कि वीसी साहब ने पीछे कहा भी, ये एक दिन का कार्य नहीं है कि हम एक दिवस मना लें एंटी ड्रग के अगेंस्ट या नशा मुक्त उसके करने के लिए और ये नशा मुक्त हो जाएगा हमारा। और ये ना एक लगातार प्रयास है जो सामूहिक करने होंगे, सब लोगों को करने होंगे। लेकिन एक दिवस जो मनाया जाता है, एक इनकरेज करने के लिए, आपको जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए एक ये पद्धति बनाई गई है, ताकि लोगों को एक एहसास कराया जा सके और एक शुरुआत दी जा सके। तो ये दिवस मनाने का हमारा भी कोई मतलब, जो मैंने पहले बताया, ये मकसद नहीं है कि हम इसको एक दिन मनाएं और फिर भूल जाएं। इसका मकसद ये है कि आपको एक बार स्टार्ट करवाएं और इसको हम आप सबसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको जितना कर सकते हैं, जितना आगे हम ले जा सकते हैं। हर आदमी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता, हर आदमी की कैपेसिटी अलग होती है, बट अगर हम एक आदमी को भी, दो आदमी को भी अगर हम मोटिवेट कर सकें और नशा से दूर कर सकें, तो धीरे धीरे सामूहिक प्रयास जो है बहुत बड़ी उसमें बदलाव ला सकता है समाज में। हरियाणा की जो थोड़ी सी टेक्निकल, या मैं कहूँ कि पुलिसिंग का भी बात करना, चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट का है तो थोड़ी सी बात करना यहाँ लाजमी होगा कि उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए आपको। हरियाणा की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि जी, हम पंजाब से एक तरफ से घिरे हुए हैं, जहाँ की पाकिस्तान से नशा की सप्लाई होता है। हमने वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे बाड़ लगा दिए, उसको बंद कर दिए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, अब ड्रोन से आती है। तो आप लोग अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि पंजाब में तो प्रतिदिन कई केजी की रिकवरी हो रही है। प्रयास भी कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियाँ भी प्रयास कर रही है, पंजाब पुलिस भी प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी आसान इतना है, अब इंटरनेशनल किसी दूसरे कंट्री पे आप प्रेशर नहीं बना सकते। तो हमारे सामने चुनौतियाँ भी हैं, उसको भी हमें अपने उसमें रखना पड़ेगा और उस चुनौतियों को निपटने के उपाय भी तरह तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ईजाद करने पड़ेंगे। हरियाणा जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है आपका, हम कुछ भी यहाँ से प्रोड्यूस नहीं करते। नशे से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, ना तो हमारे यहाँ अफीम की खेती होती है, ना तो गांजा की खेती होती है, ना किसी और का नशा का कुछ भी। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है। राजस्थान में कई जगह सरकार ये अलाउ करती है, क्योंकि ड्रग्स में यूज होता है, जो मेडिसिन आपके बनते हैं उसमें भी अफीम और इन चीज़ों का उपयोग होता है, जो कि हमारी लाइफ सेविंग भी है। तो एक जो लाइफ सेविंग है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, लेकिन वहीं से चीज़ें डाइवर्ट भी होती है, फिर वहाँ से दुरुपयोग भी होता है।
मध्य प्रदेश में होती है। इसी तरह से अफगानिस्तान और म्यांमार जो बर्मा है उसके बारे में आप सबको पता है कि वहाँ काफ़ी लार्ज स्केल पे खेती होती है और वहाँ से फिर डाइवर्ट होकर दूसरे कंट्रीज में आती हैं। तो एक ही हमारे लिए अच्छी बात है कि हरियाणा कम से कम प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। हम ना तो दूसरे स्टेट को कोई सप्लाई कर रहे हैं, ना हम अपने स्टेट को कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से दूसरी जगह से जो नशा की सप्लाई आ रही है उसको रोकने की भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की तो है ही। पुलिस डिपार्टमेंट तो मैं बाद में आपको आश्वस्त भी करूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश करेगी सप्लाई साइट को रोकने के लिए। आपके सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी और कहीं हमारी पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही होती है, आपकी तरफ से सूचना आती है तो आएगी तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करके जाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ हमारे तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ दिल्ली है। दिल्ली भी एक इंटरनेशनल सेंटर है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज, दूसरे डिफरेंट जो हमारे खास करके जो कोलंबिया है या मेक्सिको है वहाँ से काफ़ी ड्रग की सप्लाई होती है और वहाँ से हरियाणा में इजली आने की संभावना बनी रहती है और आती भी है। अभी कल ही सिरसा पुलिस ने 88 किलो अफीम पकड़ा है। ये पिछले करीब 10-12 साल की सबसे बड़ी रिकवरी है जो कि बर्मा से आ रही थी। तो ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं हमारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की है उस पर हमारे नशे में काफ़ी तालमेल रहता है। हम कोशिश करते हैं कि इस पर आपस में तालमेल करके जितनी ज़्यादा इस नशे की आवाजाही है उसको रोका जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग जो है आपकी जो हमारे पब्लिक है उसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है, क्योंकि पुलिस जो है हर जगह मौजूद नहीं रह सकती या कोई भी सरकारी अमला जो है वो हर जगह आपके उसमें नहीं रह सकता। बट गांव में ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि जी कौन आदमी नशा कर रहा है, कौन नशा बेच रहा है। नशा करने वाला जो व्यक्ति है उसको तो एक विक्टिम है, वो तो बेचारा नशे के दलदल में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। उसको तो हमें सहयोग करना है, उसकी हमें मदद करनी है कि वो नशे से कैसे बाहर आ जाए। बट जो नशा बेचने का काम करता है, जो कि आपको नाटक में भी दिखाया गया, वो हमारे लिए मेन चीज़ है जिसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस प्रशासन लेवल पे हो, सरकार के लेवल पे हो या आपके सहयोग से उसको कर पाएँ उसके लेवल